उधर जींद में कोहरे और ठंड का प्रकोप जारी है और मौसम विभाग ने प्रदेश में 10 जनवरी तक 3 दिन ठंड के डबल अटैक का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जिलों में घने कोहरे के साथ कोल्ड वेव चलेगी। इनमें जींद, कुरुक्षेत्र, अंबाला, करनाल समेत कई जिले शामिल हैं। जींद में शिमला जैसी ठंड पड़ रही है। जींद का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। देखिए रिपोर्ट। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का असर जारी है। जहां जींद शहर की बात करें तो जींद शहर भी शीतलहर की चपेट में पूरा आया हुआ है। और जहां बात करें आमजन के लिए तो प्रशासन ने आमजन के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है कि आप जब भी घरों से बाहर निकले तो आप अपने पूरे शरीर को गर्म वस्त्रों से ढक कर रखें और जहां तक हो सके छोटे बच्चे को अपने घरों के अंदर ही रखें। जहां जींद शहर की बात करें तो आज मैं जिस तरह दिखाना चाहूंगा कि जो मौसम है वो काफी साफ है, अभी बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो शीतलहर की हवाएं की बात करें तो वो है जो 11 किलोमीटर की प्रति रफ्तार की दर से चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं शीतलहर के कारण जो आमजन है उनके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा और उनके जो बात करें तो जो गरीब आदमी अपने घरों से बाहर निकलते काम के लिए तो उनको भारी परेशानियों से गुजरना ही पड़ रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं शीतलहर की बात की जाए तो जिस तरीके से छोटे बच्चे होते हैं और जो बूढ़े होते हैं वो इसकी चपेट में ज्यादा होते हैं। और जो आमजन है वो से शीतलहर और ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लेते हुए जरूर दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने भी आमजन के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि आप जब भी जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि जो शीतलहर है ये छोटे बच्चे और बूढ़ों को अपनी चपेट में लेने का काम करती है। और इससे ज्यादा छोटे बच्चे और बूढ़े लोग ज्यादा इसकी चपेट में आते हैं और ज्यादा बीमार भी होते हैं। हमारे साथ है एक आमजन है, उनसे बात करते हैं कि शीतलहर और कोहरे से आमजन के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा है। जी, शीतलहर चली हुई है जी, तो इससे आमजन पर कितना प्रभाव पड़ा जी? आमदन पर बहुत प्रभाव पड़ा हुआ है। मजदूरों के काम धंधे बंद हो गए हैं और बूढ़ों को बहुत परेशान करती है, बच्चों को बहुत परेशान करती है। इसलिए शीतलहर की छुट्टियां, बच्चों की छुट्टियां स्कूल की चली हुई हैं। जी, तो जैसे बच्चों को तो प्रभावित करती है, बूढ़ों को भी जी इसकी पेट में आती है, तो पशुओं पर भी इसका असर पड़ता है। हाँ, पशुओं पर इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन जब तक गर्मी नहीं हो जाती तो पशुओं को भी अंदर ही रखना पड़ता है शीतलहर में। अच्छा जी। हाँ, तो जो कोहरा पड़ता है उससे कितना फायदा दिखा जाता है आमजन को जी, किसानों को? आम मतलब जो आमजन को तो कोहरा परेशान करता है, लेकिन इससे फसल अच्छी होती है। इसमें किसानों को फायदा होता है, मजदूर को कोई फायदा नहीं होता इसमें, क्योंकि मजदूर तो कोहरे में घर पर रह जाते हैं। अगर घर से बाहर जाएंगे तो कोहरे की वजह से कहीं भीड़ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो परेशानी का कारण बन जाता है। तो जो कोहरा होता है जिससे फिर आमजन कैसे बच रहे हैं, किसका सहारा ले रहे हैं? आमजन कोहरे से बचने के लिए तो अपने तकरीबन तो घर पर रहते हैं और कहीं कहीं पर आप आग जलाकर अपने हाथ को पैरों को सेकते हैं। बस घरों में रहते हैं कोहरे की वजह से, फिर काम धंधे पर पूरा असर पड़ता है इसका। अच्छा जी। तो जब घरों से बाहर निकलते हैं तो शीतलहर जब सामना होता है तो उसमें बचने के लिए फिर कैसे बचा जा सकता है? शीतलहर को देखते हुए अगर बाहर निकलते हैं तो एक बार तो अंदर जाने को ही मन करता है, फिर क्या करें, काम धंधे भी जरूरी है, पशुओं का चारा लाना है या और कुछ काम धंधे है, घर के काम है, तो ये सब तो करना ही पड़ता है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ है आमजन ने साथ बताया कि जो शीतलहर और कोहरे है उससे आमजन के जीवन पर जरूर प्रभाव पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मजबूरियां होती है उसके चलते घरों से बाहर निकलना ही पड़ता है और जो अपना काम होता है वो भी करना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं और जो बूढ़े लोग हैं वो इसकी चपेट में जरूर आते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि आप अपने जो छोटे बच्चे होते हैं घरों में और जो बूढ़े लोग होते हैं उनको घरों के अंदर ही रखे और जहां तक हो सके सुबह और शाम की जो ज्यादा प्रकोप शीतलहर और कोहरे का होता है उसमें बाहर ना निकलने दे। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। तो यह हालात हरियाणा में बने हुए हैं। हालांकि समूचे उत्तर भारत में ठंड का जो टॉर्चर है वो इसी तरीके से जारी है। वक्त